मिलना होगा तो आगे कभी मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए हम दोस्त ही ठीक है फिलहाल। तो हाफ ईयरलीज वगैरह अब खत्म हुए। सच बताऊं तो एग्जाम्स मेरे बिल्कुल अच्छे नहीं गए, इसलिए भी क्योंकि श्वेता का ख्याल मेरे जहन से हट ही नहीं रहा था। वो मेरी वजह से ही मेरी नहीं हो सकी, ये बात मैं दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। घर पे भी डांट पड़ी मुझे, क्योंकि इस बार नंबर सच में ही बहुत कम आए थे। उस वजह से भी चुप चुप रहने लगा था। रात को भी खाली बुरे ही सपने आते थे। तो मैंने भी अब सोच लिया था कि पढ़ाई पे अब ज्यादा ध्यान दूंगा। श्वेता तो मेरी होने से रही, तो उसके बारे में सोचकर भी क्या ही करूंगा। लेकिन फिर भी जब उसे आयुष के साथ देखता था ना, तो बुरा तो लगता था, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता, तो अपने इमोशंस ही रोक लेता था। वो दोनों खुश थे रिलेशनशिप में आने के बाद। मैं भी खुश था उनके लिए, बस एक फेक स्माइल के साथ। गुस्सा मुझे इस बात का भी था कि आयुष के नंबर भी मुझसे ज्यादा आए थे इस बार। फिजिक्स के सारे कंसेप्ट उसे मैंने क्लियर कराए और इतने अच्छे खासे मार्क्स से वो हो गया पास। तो मैं भी लग गया तैयारी में कि फाइनल्स में तो बढ़िया करना है। ये प्यार व्यार जितना भी अंदर उमड़ रहा है, उसे अभी अपने अंदर ही दबा के रखना है। पर कोई मुझे पढ़ने दे तब ना। यहाँ श्वेता और आयुष के ड्रामे ही खत्म नहीं होते थे। अब उन दोनों के बीच में जरा सी भी नोकझोंक हुई तो वो दोनों आके पता नहीं मुझ पे ही चढ़ते थे। रिलेशनशिप से पहले जब दोस्त थे तब तो ऐसे झगड़ते नहीं थे। झगड़ते भी थे तो जरा सी बात पे ब्लॉक व्लॉक तो नहीं करते थे। रिलेशनशिप में आने के बाद बदलना जरूरी होता है क्या? बिना झगड़े नहीं रह सकते हैं। और उनकी लड़ाई में दोनों की सफाई मैं सुनता रहूं, लेकिन हमेशा आपस में खुद ही सुलझा लेते हैं। जब फ्रेंड्स रिलेशनशिप में हो ना, और कॉमन फ्रेंड उनके तुम हो, तो जीना और दोनों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक पल ब्रेकअप के बाद दूसरे ही पल पैचअप कर लेते हैं, और उन दोनों के बीच में तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। मेरा भी रोज का यही हाल था। उन दोनों की जिंदगी मेरी जिंदगी बन चुकी थी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मीम से ज्यादा बस प्यार और ब्रेकअप्स की शायरी भर चुकी थी। पर ये सब बातें अगर साइड करो तो दिल पे पत्थर रख के बोलना पड़ेगा, दोनों बिल्कुल परफेक्ट कपल नजर आते थे। मैं भी सोचता रहता था कि अगर मैं श्वेता के साथ होता तो कैसा लगता। पर वो सब बातें महज बातें थी। धीरे धीरे वक्त बीता और सिलेबस भी अपना खत्म हो गया। अब ट्यूशन में केवल रिविजन्स और टेस्ट होते रहते थे। मैं भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर ही रहा था। अब मार्क्स भी मेरे ठीक ठाक आ रहे थे। वो भी बिल्कुल एकदम ही देखने वाला सीन था। अचानक ही पढ़ाई के लिए सब सीरियस हो गए। एग्जाम्स देते देते ही 12th क्लास कट रही थी, और देखते ही देखते अब प्री बोर्ड्स भी खत्म हो गए। अब बस 2 महीने बचे थे बोर्ड्स आने में। एंट्रेंस की भी तैयारी चल रही थी, और तैयारी अच्छा रिजल्ट लाने में टीचर्स भी हमारे लिए बहुत ही मेहनत कर रहे थे। कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास भी ले रहे थे। और ये एग्जाम्स के प्रेशर की वजह से ही सबसे मिलना जुलना भी बंद कर रखा था। तो बस ये एक्स्ट्रा क्लास ही एक बहाना था जहाँ श्वेता को देखने मिल जाता था। मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था, पर उसे देखे बिना आजकल रह भी नहीं पाता था। मैं चाहे खुद को कितना भी मना लूं, पर आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूं। और ये बात मैं उसे बोर्ड्स के बाद जरूर बताऊंगा, क्योंकि बोझ सा है एक, बस उसे रिहा करना चाहता हूं। और इस ट्यूशन के भी बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। मिस तो बहुत करूंगा इन दिनों को। पहले तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ आने का, और अब दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने को। श्वेता को भी मैं सब सच सच बताना चाहता हूँ। शुरुआत से एक एक चीज बताऊंगा उसे, क्योंकि भरा भरा सा लगता है इन जज्बात से। पर उसमें अभी वक्त है। प्रायोरिटी अभी है कि पढ़ लेते हैं। तो अपने दिमाग को फिर डिस्ट्रैक्शन से हटाया मैंने, और अपना दिमाग उसके ख्याल से हटा के बोर्ड की तरफ लगाया मैंने। आजकल हम ट्यूशन के बाद मोमोज खाने भी नहीं जा रहे थे। जितना भी खाली टाइम मिलता था उसमें भी इंटीग्रेशन ही सॉल्व किए जा रहे थे। तो अब महीने बीते और बोर्ड एग्जाम्स भी शुरू। दिमाग में भी बस यही चल रहा था कि क्या होने वाला है, कैसे करूं। हर एग्जाम के बाद आयुष, श्वेता और मैं पेपर डिस्कस करते थे। आयुष तो 70 में से 40 पे भी खुश हो जाता था। श्वेता और मैं ही टेंशन लेते रहते थे। मैथ्स का पेपर मेरा उतना खास नहीं हुआ, क्योंकि काफी टफ आया था। कुछ बोल रहे थे कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो बस उसी का आखिरी सहारा था। और पढ़ते पढ़ते टेंशन का महीना मार्च भी बीत गया। लेकिन बोर्ड्स खत्म हुए तो अब एंट्रेंस का डर चालू हो गया। मैंने सोचा था कि बोर्ड्स के बाद श्वेता से मिलूंगा, पर कभी मेरे पास टाइम नहीं रहता था, कभी उसका मुश्किल था निकलना। लेकिन मुझे उससे मिलकर उसे बताना भी तो है। अपने अंदर का ये बोझ अभी हटाना भी तो है। रोज सोच सोच के टाल टाल के दिन बीत रहे थे। कल बोल दूंगा करके महीने भी बीत गए थे। वो भी इतनी मशगूल थी पढ़ाई में कि आयुष से भी मिल नहीं रही थी।
एंट्रेंस एग्जाम्स भी दे दिए थे, अब बस सारे रिजल्ट्स आने की घड़ी थी। और बोर्ड का रिजल्ट जब आया तो श्वेता के 94%, मेरे 88.4 और आयुष के 73% थे। अपने अपने रिजल्ट से कोई भी उदास नहीं हुआ, सब बहुत ही ज्यादा खुश थे। तो अब तो श्वेता से मिलना ही चाहिए। मिलता था पर अकेले नहीं मिल पाता था। रोज प्रैक्टिस करके जाता था कि कैसे बोलना है, पर कभी कह ही नहीं पाता था। तो बस पहले की तरह कल कल करके मैं टाले जा रहा था, क्योंकि जब उससे बोलने की कोशिश करता था आयुष सामने आ जाता था। अब तो जून भी खत्म होने को आ रहा था और खबर मिली कि श्वेता का एडमिशन जयपुर में होने वाला था और अगले ही हफ्ते वो निकल भी रही थी नोएडा से जयपुर के लिए। मेरे पास भी बचा ही नहीं अलविदा से ज्यादा कुछ कहने के लिए। ये प्रोसेस करने में ही टाइम लग रहा था। उसे मेरी बात पता तो होनी चाहिए ना, जाने से पहले उसे बताना तो पड़ेगा, नहीं तो ये बोझ मेरे अंदर ऐसे ही पलता रहेगा। और उसी में सोचते सोचते वो दिन भी मैंने निकाल दिए। अब वो दिन आया जब वो जाने वाली थी, तो उसके घर की तरफ मैंने अपने कदम बढ़ा लिए। आयुष आउट ऑफ स्टेशन फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने गया हुआ था। वो श्वेता को अलविदा नहीं कर पा रहा था। उसे इस बात का बुरा भी लग रहा था, तो मैं अकेला ही उसके घर गया। हाँ, थोड़ा सा लेट भी हो गया। वो अपना सामान लेके बाहर खड़ी थी, बस थोड़ी देर में निकल ही रही थी। उसके पापा उसका कार में वेट कर रहे थे। वो बस मुझसे मिलने के लिए रुक गई। उसे देखकर मुस्कुराया मैं और तोहफे के तौर पे उसके हाथ में फोटो फ्रेम थमा दिया। वो हम तीनों की फोटो, जिसमें वो, आयुष और मैं खुल के हंस रहे थे। वो भूले नहीं हमें, इसलिए ये तोहफा दिया। मैं एक लेटर लिख के भी लाया था। लेटर कह लो या एक कविता लिखी थी उसके लिए, जिसमें डायरेक्टली तो नहीं लेकिन अपने दिल की बात और एक इजहार किया था उसके जरिए। सोचा मैंने ये पढ़ के उसे अंदाजा लग जाएगा और ये जज्बातों का वजन जो लेके घूम रहा हूँ ये भी उतर जाएगा। वो फ्रेम देख के बहुत ही खुश हुई। आंखों में आंसू भी देखे मैंने उसके। 2 साल वो ट्यूशन के दिन एक पल में याद आ गए। आई विल मिस यू, उसने हाथ पकड़ के कहा मुझसे। मैंने बोला एक और चीज है, और वो पेपर उसको दिया। उसने कहा ये क्या है? मैंने कहा खुद अभी पढ़ के देखो ना। और उसने वो लेटर पढ़ना शुरू किया। मैं सोच रहा था उसे समझ तो आ जाएगा ना। बहुत दिनों बाद कविता लिखने की ट्राई की है, उसे मेरा लिखा हुआ पसंद तो आएगा ना। वो मेरे सामने मन मन में पढ़ रही थी और उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। कभी हंसती थी, कभी शर्माती थी। मुझे पता ही नहीं चल रहा था ये इशारे कहाँ इशारा कर रहे थे। मैं भी मुस्कुरा रहा था, घबराहट में। परेशानी नजर आ रही थी मेरी मुस्कुराहट में। डायरेक्टली बोलने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, तो इनडायरेक्टली मेटाफर्स यूज करके लिखा था। थोड़ा ध्यान से और प्यार से अगर पढ़ेगी जरा तो मेरे दिल की बात समझना बेहद आसान था। और इसी के साथ उसने वो पढ़ के खत्म किया। हंस भी रही थी वो, और साथ ही साथ में उसने ब्लश भी किया। मैं खुश था उसका ये एक्सप्रेशन देख के। इंतजार कर रहा था कि अब वो कुछ बोले। उसने बोला दिस इज सो स्वीट, कितना प्यारा है ये, बहुत प्यारा लिखा है, अच्छा लगा पढ़ के। मैं आगे कुछ पूछना चाह रहा था उससे, लेकिन वो तारीफ कर रही थी तो रोकता कैसे। उसने कहा मुझे पता नहीं था कि वो लिखता भी है, तूने लेटर पढ़ा? मैंने सोचा मैंने पढ़ा, मैंने ही तो लिखा है, तो फिर इसने क्या समझा। उसने आगे बोला कि मैं पहली लाइन पढ़कर ही समझ गई थी कि आयुष ने ही लिखा होगा। बड़ा प्यारा है यार वो, इतना डीप उसे लिखने में काफी टाइम लगा होगा। तुम दोनों के गिफ्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। आयुष को बोल दियो, मिस कर रही थी उसे। चल बाय, फिर लेट हो रहा है। एक्टिव रहेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। मुझे समझ ही नहीं आया क्या हो गया। थोड़ा ध्यान दिया तो याद आया लेटर पे तो मेरा नाम ही नहीं था। हाँ, भूल गया था लेटर पे नाम लिखना। यह लिखना जरूरी ही नहीं समझा। वो कविता मैंने लिखी है, ये तो उसे अपने आप समझ आ जाना चाहिए था। मैं उसे रोककर बताना चाहता था कि ये मैंने लिखा है तेरे लिए। मन मन में रोक भी रहा था, पर जुबान से एक शब्द ही नहीं निकला उसे रोकने के लिए। मैं उस बोझ से रिहाई पाने आया था। इस आखिरी मौके पे दिल का हाल सुनाने आया था। वो बैठ गई कार में। मैंने हिम्मत करके उसे रोकने के लिए हाथ दिखाया। उसने वो शायद गुड बाय का इशारा समझा और दूर से ही उसने भी अपना हाथ हिलाया। मैं अभी भी बता सकता हूं उसे कि वो लेटर मैंने लिखा है, पर अब रहने दो। उसने जो समझा उसके लिए वही अच्छा है। शायद यही होना था। खुशी खुशी अलविदा कर दिया। वैसे भी आखिरी मोमेंट पे उसे शौक देने का कोई फायदा नहीं था, तो उसको इसी भ्रम में रहने दो। वो खुश है तो वही सही। आखिरकार उसको कहकर भी कह नहीं पाया। ऐसी किस्मत देखी होगी कहीं।
हम दोस्ती ठीक है फिलहाल, लेकिन आगे पता नहीं अब कब मिल पाएगी। पर जब भी मेरे लिखे लेटर को पढ़ेगी कभी, कितना अजीब है ना, उसे मेरी नहीं आयुष की याद आएगी।